यूके के वेस्ट मिडलैंड्स में एक खतरनाक आग लग गई जो देखते ही देखते घरों तक पहुंच गई। आग और स्मोक की वजह से रोड्स बंद कर दिए गए। M6 मोटरवे का एक हिस्सा भी कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा, जबकि लोकल ट्रेन्स को भी रोक दिया गया। इसके बाद ड्राइवर्स को लंबी ट्रैफिक लाइंस और डिलेज का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक आग ने लगभग 40 एकड़ यानी तकरीबन 16 हेक्टेयर एरिया को अफेक्ट किया है। इसमें जंगल का एरिया भी शामिल है। जबकि स्टॉर ब्रिज में 6 घर आग से मुतासर हुए हैं। एक बच्चे और 3 फायर फाइटर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 100 फायर फाइटर्स आग को बुझाने में लगे हुए हैं। ये आग गुज़िश्ता रोज उस वक्त लगी जब ब्रिटेन में इस साल की सबसे ज्यादा गर्मी थी। लंदन के क्यू गार्डन्स में टेम्परेचर 38.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी एक तरफ बहुत ज्यादा गर्मी थी और दूसरी तरफ आग फैलती जा रही थी। अभी तक ये पता नहीं चल सका कि आग लगी कैसे, लेकिन सवाल ये है आखिर आग इतनी तेजी से घरों तक पहुंची कैसे। फायर सर्विस ने क्यों कहा कि आग कई जगहों से शुरू हुई थी, और जब आग घरों के करीब पहुंची तो फायर फाइटर्स ने लोगों और घरों को बचाने के लिए क्या किया। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं NN डिजिटल यूके। दोस्तों, ये आग कल 13 अगस्त की दोपहर को लगी। स्टोर ब्रिज में रेस कोर्स लैन और गोल्फ कोर्स के करीब एक बड़ी ग्रास फायर लगी। फायर सर्विस को इस आग की तकरीबन दोपहर 1:30 बजे के थोड़ी देर पहले इतला मिली। शुरू में तकरीबन 60 फायर फाइटर्स को मौके पर भेजा गया, लेकिन जब आग फैलती गई तो मजीद फायर फाइटर्स और फायर क्रूज को बुलाया गया। कुछ ही देर में तकरीबन 100 फायर फाइटर्स इस ऑपरेशन में शामिल हो गए। फायर सर्विस के मुताबिक ये सिर्फ गैस की छोटी सी आग नहीं थी। आग का एरिया बढ़ता गया और ये घरों के करीब पहुंच गई। तकरीबन 40 एकड़ एरिया इस आग से अफेक्ट हुआ, जिसमें वुडलैंड भी शामिल था। और फिर स्टोर ब्रिज के रेजिडेंट्स के लिए सिचुएशन और सीरियस हो गई। 6 घर आग से मुतासिर हुए। कई लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा, जबकि केयर होम में रहने वाले लोगों को भी सेफ जगह पर ले जाया गया। सोचिए, आप अपने घर में अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और अचानक आपको कहा जाए कि घर खाली कर दें। आपके पास अपना ज़रूरी सामान लेने का वक्त हो, लेकिन ये पता ना हो कि आप कब वापस आ सकेंगे। इसी वजह से कुछ रेजिडेंट्स ने इमरजेंसी बैग्स भी तैयार कर लिए थे, ताकि अगर सिचुएशन और ख़राब हो तो वो फ़ौरन घर से निकल सके। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा फिक्र लोगों के ज़ख्मी होने की थी। एक बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 फायर फाइटर्स को भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके अलावा 6 लोगों को स्मोक की वजह से ट्रीटमेंट दिया गया। ये वो फायर फाइटर्स थे जो दूसरों के घर और जान बचाने के लिए आग के सामने काम कर रहे थे। और आग का असर सिर्फ लोगों और घरों तक नहीं रहा। स्मोक और आग की वजह से कई रोड्स बंद करनी पड़ी। कुछ जगह पर गिरे हुए दरख्तों की वजह से भी रास्ते बंद रहे। लोकल ट्रेन सर्विस भी सेफ्टी की वजह से रोकनी पड़ी। कुछ आसपास की प्रॉपर्टीज में पावर प्रॉब्लम्स भी रिपोर्ट हुई। और नियर बाय फायर और स्मोक की वजह से M6 नॉर्थ बाउंड का एक हिस्सा भी टेम्परेरी बंद करना पड़ा। M6 को जंक्शन 5 और जंक्शन 6 के दरमियान बंद किया गया। बाद में मोटरवे दोबारा खोल दी गई, लेकिन ड्राइवर्स को फिर भी लंबी ट्रैफिक लाइंस और डिलेज का सामना करना पड़ा। अब जरा उस दिन के वेदर को समझिए। 13 अगस्त को ब्रिटेन में इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन था। लंदन के क्यू गार्डन में टेम्परेचर 38.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वेस्ट मिडलैंड्स में भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। घास और ज़मीन ड्राई थी। ऐसे वेदर में अगर आग लग जाए तो उसके बाद तेज़ी से फैलने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आग लग गई किस वजह से, इसलिए ये कहना कि हीट वेव की वजह से आग लगी सही नहीं होगा। हाँ, एक्सट्रीम हीट और ड्राई वेजिटेशन ने आग को तेजी से फैलने के लिए जरूर मदद दी। और फायर सर्विस ने इस विल्ड फायर के हवाले से कहा कि आग कई जगहों से शुरू हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आग किसी ने जानबूझकर लगाई थी। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, किसी भी थ्योरी को फैक्ट नहीं कहा जा सकता। फायर फाइटर्स के लिए चैलेंज सिर्फ आग को बुझाना नहीं था, उन्हें यह भी देखना था कि आग दोबारा ना भड़के, क्योंकि ड्राई जमीन और घास में फायर बुझाने के बाद भी कुछ जगहों पर हीट रह सकती है और आग दोबारा शुरू हो सकती है। इसलिए अथॉरिटीज ने लोगों को कहा है कि अफेक्टेड एरिया की तरफ ना जाएं। अगर स्मोक घर या वर्क प्लेस में आ रहा हो तो डोर्स और विंडोज बंद रखें।
और अगर कहीं फायर लगी हुई है तो उसे खुद बुझाने की कोशिश ना करें, फायर फाइटर्स को अपना काम करने दें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं ज़बाब यूके और आप देख रहे थे NN डिजिटल यूके। अल्लाह हाफिज़।